मूवी के शुरू में हम स्ट्रीट शेफ काओ को देखते हैं जो बहुत ही टेस्टी और यूनिक डिश बनाता था। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिसको बहुत साफ सुथरा रखता था और वो अपने प्रोफेशनल से बहुत प्यार करता था। लेकिन फास्ट में जो काओ के साथ हुआ बहुत ही बुरा था। उसके फादर ने सिर्फ इसलिए उसे शेफ़ के पास छोड़ दिया था ताकि वो कुकिंग सीख सके, पर काओ ने डिसाइड कर लिया था कि वो बड़ा होकर शेफ़ बनेगा और हर वो चीज़ हासिल करेगा जो बचपन में ना कर सका। काओ के फादर अच्छे शेफ़ थे, अब वो मास्टर शेफ़ बन चुके थे। एक तरफ उनका बेटा काओ उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि उसने अपना चाइल्डहुड बिना फादर के बिताया था और वो उन्हें मिस भी किया करता था, पर इससे मास्टर फादर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ मास्टर शेफ़ भी खुश थे कि दुनिया को भी नहीं पता था कि इनका कोई बेटा भी है और इस बात से काओ को बहुत तकलीफ़ होती थी। सीन शिफ्ट होता है और एक दूसरा शेफ़ जिसका नाम पॉल होता है जो कि बहुत रिच और रॉयल फैमिली के लिए खाना बनाता था। पॉल का सपना होता है कि वो अपने फादर के लिए अपनी कंट्री में रेस्टोरेंट बनाएगा, इसलिए वो अब्रॉड को छोड़कर सब ऑफ़र को मना करके अपनी कंट्री वापस आ जाता है। फिर वो वहाँ जाकर एक फ़िश सेलर के पास जाता है और कहता है मुझे एक बड़ी फ़िश दिखाओ। फ़िश सेलर उसे मना कर देता है। फिर गाँव जैसे ही उसके पास बड़ी मछली लेने आता है तो वो उसे दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आ जाता है और गाँव को देखने लगता है जैसे वो उससे जेलस होता हो और कहता है उसने उसे मछली क्यों नहीं दी। फिर फिश सेलर दोनों को गुस्से में देखता है तो वो फ़िश के 2 टुकड़े कर देता है ताकि इनके बीच झगड़ा ना हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे गुस्से से देखते रहते हैं। अब हम पॉल के रॉयल रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। वो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ बनाया गया है रेस्टोरेंट होता है और बहुत अच्छे इंटीरियर सजाया गया होता है। पॉल ने जो रेस्टोरेंट खोला था वो गाँव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने होता है, जिसे देखकर गाँव के दोस्त घबरा जाते हैं क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट अब कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। इनके सब कस्टमर को छीनने वाला था और फिर सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए उसमें चले जाते हैं। तो गांव के दोस्तों उसे सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर अनाउंस करते हैं जो कस्टमर को बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और सब फिर गांव के रेस्टोरेंट की ओर चल देते हैं। इस बात से पॉल के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो इनसे गुस्से में बात करने के लिए इनके पास आ जाते हैं और कहते हैं हमारी सफलता तुमसे देखी नहीं जा रही। दोनों में डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखते हैं और देखा जाए किस शेफ़ के हाथ में ज़्यादा टेस्ट है। अब दोनों को ज़बरदस्ती कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहा जाता है। पहले वो मना कर देते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहचान लेते हैं इनका सामना पहले ही फ़िश मार्केट में हो चुका होता है। फिर ये लोग कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक टेबल पर एक फ़िश रख दी जाती है जिसको इन दोनों ने काटना था। पहले पॉल फिश काटता है और उसके कांटे बहुत आसानी से निकाल देता है। फिर पॉल फिश को गाँव की तरफ फेंक देता है। फिर गाँव की फिश को काटता है, पीस बना देता है, पर जब उसे फेंकता है तब फिश की स्किन पर बिल्कुल मीट नहीं होता। फिर उसकी भी तारीफ होती है। वहाँ पर चेयरमैन भी होते हैं जो कहते हैं एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है, मुझे लगता है तुम दोनों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब दोनों को प्रूफ तो करना था कौन बेहतर शेफ़ है, तो दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पॉल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और चाइना आके फील किया कि अब भी लोग पुराने तरीके से कुकिंग करते हैं। वैसे ये बात इनडायरेक्टली गाँव को कहना चाहता था और ये बात सुन के गाँव को बहुत गुस्सा आता है। फिर न्यूज़ से पता चलता है कि पहले दोनों का आपस में कंपटीशन होगा, अगर ये लोग जीत जाते हैं तब ये आगे फाइनल में जा सकेंगे और साथ ही में बहुत बड़े मास्टर शेफ़ से मिलने का चांस मिलेगा और ये मास्टर शेफ़ कोई और नहीं काओ के फादर होते हैं। फिर काओ के रेस्टोरेंट में पॉल की दोस्त आती है और फिर काओ व उसकी दोस्त को रेस्टोरेंट आने को कहती है, आज का खाना आप हमारी तरफ खाएंगे। अब वो दोनों पॉल के रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। उनको खाना पॉल नहीं बल्कि उनकी वही दोस्त सर्व करती है, पर वो खाना दिखने में तो फ्राइड एग और प्लांट पोट की तरह लग रहा था। उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग था। ये देख गाँव को सोचता है इसकी कुकिंग बिल्कुल अलग और एडवांस है। फिर गाँव गुस्से में किचन में जाता है और कहता है पॉल तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे शेफ़ हो। पर पॉल चुप रहता है और उसे मीट पकाने को कहता है कि कौन अच्छा मीट पकाता है। फिर गाँव बहुत अच्छे और स्वादिष्ट मीट पकाता है। इस पर पॉल कहता है सेम रेसिपी सेम टेस्ट के साथ मैं कम समय में बना के दिखाता हूँ। पॉल शुरू करता है और बहुत कम टाइम में बना लेता है, पर जब काओ स्मेल करता है दोनों के डिश में कोई फ़र्क नहीं होता। फिर काओ के रेस्टोरेंट में पॉल की दोस्त आती है और फिर काओ व उसकी दोस्त को रेस्टोरेंट आने को कहती है। काओ को कोई कहता है कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं।
काओ अपने फादर के पास जाता है और कहता है, आपने मुझे क्यों बुलाया जबकि आप मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर मास्टर शेफ कहता है, मैंने इसलिए ऐसा किया कि दुनिया को ना पता चले कि तुम मेरे बेटे हो, इसी कारण से तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में पहुंच सके, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि तुम ये खुद करो। इस पर काओ कहता है, डैड मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ज़रूरत थी तब आपने मेरा साथ नहीं दिया था। खैर अब मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ दिया था। गाँव वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने डैड की किसी बात पर यकीन नहीं होता। अब नेक्स्ट डे इंटरनेशनल कुकिंग डे होता है, सब तैयारियां की जा चुकी होती है। इधर पोल और गाँव भी रेडी होते हैं। टाइम स्टार्ट होता है। पोल की कोई स्वीट डिश होती है और काओ की कोई चिकन डिश। दोनों मेहनत से अपनी डिश तैयार करते हैं। पोल टाइम से पहले अपनी डिश तैयार कर लेता है। उसके बाद काओ की भी शानदार डिश रेडी हो जाती है। उसने भी अपना टास्क टाइम से पहले पूरा कर लिया था। जजेस और ऑडियंस काफ़ी इंप्रेस होते हैं। अब उनके डिश को टेस्ट किया जाता है और दोनों के सेम पॉइंट आते हैं क्योंकि जजेस को उनके खाने में कोई खास डिफरेंस नहीं लगता। दोनों की डिश बहुत मज़े की थी। उसके बाद स्टेज पर जज आते हैं और कहते हैं, डिश दोनों की अच्छी थी पर टाइम मैनेजमेंट पोल की ज़्यादा पसंद आई उन्हें, इसलिए ये कॉम्पिटिशन पोल ने अपने नाम कर लिया। पोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और पर काओ ये कंपटीशन हार जाता है, इसलिए वो अपने घर नहीं जाता और वीडियो गेम खेलने के लिए चला जाता है। कई दिनों तक वीडियो गेम खेल के अपना टाइम स्पेंड करता है। एक दिन उसके पास वही शेफ आते जिनके पास उसने अपना बचपन गुजारा था। उसी के पास काओ के डैड छोड़कर गए थे। फिर वो उसे समझाते हैं कि हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है। देखो अगर तुम आज नहीं जीत सके तो क्या कल तुम नहीं जीत पाओगे। पर काओ घर जाने के लिए तैयार नहीं होता, पर इतना समझाने के बाद वह समझ जाता है और कहता है, तुम्हें अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। अब पोल बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट जाता है और बहुत एंजॉय करता है। उसके सामने उसके दोस्त बैठे होते हैं और वो कहते हैं, तुम अपने दोस्त को चांस क्यों नहीं देते जो इतने समय से तुम्हारे साथ है, और तुम उस पर विश्वास करो और उसे एक मौका दो कि वो तुम्हें इंटरनेशनल में प्रेजेंट कर सके, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। फिर पोल कहता, वो मेरी अच्छी दोस्त है, इस बात से मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन उसे खाना तक पकाना नहीं आता, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनल में प्रेजेंट कर सकती है। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि उसके दोस्त उसके साथ मिले हुए हैं और उनके मन में लालच आ रहा है। फिर उसकी वही दोस्त आके टेबल पर 2 कप रख के कहती है, किस सूप में सॉल्ट ज़्यादा है, ये मुझे बता सकते हो। यहाँ पर पोल बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि उसमें टेस्ट करने की क्षमता नहीं होती और उसके बर्ड्स ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। ये सब सुन के पोल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी दोस्त ने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे चीट किया, उसे धोखा दिया। फिर वो कहती है, क्या हुआ पोल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी थी। आजकल ऐसा कहाँ होता है। मैंने तो दोस्ती इसलिए की थी कि तुम्हें यूज़ करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। वैसे जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आज तक मैंने जो तुम्हारा राज रखा उसके बदले तुमने मुझे क्या दिया? क्या तुम मुझे एक ऑफ़र नहीं कर सकते? अब मैं खामोश नहीं रहूँगी क्योंकि मैं भी उस कंपटीशन में जा सकती हूँ। फिर यहीं पोल को एक बात पता चलती है कि पोल की दोस्त उसके दोस्त के साथ मिलकर उसे चीट करती है क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे और पोल के अगेंस्ट चाल चल रहे थे। वो कहते हैं, ये रेस्टोरेंट हम बेच देंगे और जो पैसा आएगा उससे हम अपनी लाइफ शुरू करेंगे। पर पोल ऐसा होने दे नहीं सकता था। पोल बहुत उदास हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट के बाहर आकर बैठ जाता है। रात हो चुकी होती है। वो बाहर बैठ के ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे काओ देखता है और उसके पास आके कहता है, पोल तुम उदास क्यों हो? तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फिर पॉल कहता है, हाँ जीत तो चुका हूँ पर बहुत कुछ हार भी गया हूँ। ये सब छोड़ो, ये तुम सामने जो बैनर देख रहे हो। फिर पॉल उसकी तरफ इशारा करके कहता है, ये मेरे आइडियल हैं और मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ। इस पर काव हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पॉल ये मेरे फादर हैं, पर तुम ये सोचते हो कि ये अच्छे इंसान हैं और तुम इनके जैसा बनना चाहते हो। मैं बताता हूँ, मेरे फादर दिल के बहुत बुरे हैं। फिर काव उन्हें पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया।
पहले पोल कहता है तुम मजाक कर रहे हो, बस करो। इस पर काओ कहता है नहीं, वो सच में मुझे छोड़कर चले गए थे क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं बन सका। फिर पोल कहता है इस पर हम क्या कर सकते हैं। फिर काओ कहता है हम सिर्फ बोतल फेंक सकते हैं। फिर दोनों ने बैनर की तरफ बोतल फेंकते हैं और खुश हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब पोल वहाँ से अपने रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। वहाँ देखता है उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। इस पर पोल कहता है तुम मेरी इजाज़त के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे ये बताओ कंपटीशन में अपने साथ किसे लेके जाओगे, क्योंकि राउंड 2 में तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर होना लाजमी है। तुम अपने दोस्त को लेकर जाओगे। तब पोल कहता है मैं पागल हो गया हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है मैं किसे लेके जाऊँगा जो ये डिज़र्व करता है। फिर वो गाँव का नाम लेता है। ये सुनकर उसके दोस्त जेलस होते हैं। इस पर उसका दोस्त कहता है याद रखना तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। तो पॉल उसे अपने सिर से हिट करता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है। जब ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं तब काओ का चाइल्डहुड शेफ पोल को कहते हैं क्या सच में गाँव को साथ लेकर जाओगे। इस पर पोल कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर उसके बाद कंपटीशन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं तुम मुझे पुराने तरीके और मैं तुम्हें नए तरीके से कुकिंग सिखाऊंगा। इस पर काओ कहता है अगर तुम्हारे टेस्ट वर्ड्स काम नहीं करते तो मैं तुम्हारे टेस्ट वर्ड्स वापस लाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस तरह दोनों एक दूसरे की सीखते सिखाते हैं और रोज़ खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और इस तरह इनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। अब वो दिन में आ जाता है जब कंपटीशन का राउंड 2 होता है। ये दोनों काफ़ी कम समय में बहुत अच्छी डिश तैयार कर लेते हैं। फिर जजेस टेस्ट करते हैं और कहते हैं ऐसी डिश हमने आज तक टेस्ट नहीं की। इस तरह ये राउंड जीत जाते हैं और फिर अगला राउंड कुछ दिन बाद होता है, उसी मास्टर शेफ से है। इस पर पोल कहता है मुझे लगता है तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो, इसलिए तुम चले जाना। काओ पोल से कहता है तुम अच्छे शेफ हो, तुम्हें तो एडवांस तरीके भी पता हैं, तुम मेरे से अच्छा कर सकते हो। तो पोल कहता है देखो मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया रेस्टोरेंट बना के। तुम्हारे फादर तुम्हें अच्छा शेफ देखना चाहते थे तो तुम उनके सामने जाके कुछ करो। तुम्हें उन्हें प्रूव करना होगा कि तुम अच्छे शेफ बन सकते हो। इसके बाद अब थर्ड और फाइनल राउंड शुरू हो जाता है। मास्टर शेफ अपनी डिश बनाने लगते हैं पर काओ शुरू करने से पहले ही अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। फिर उसके फादर उसके पास आते हैं और उसके मुंह पर पानी गिराते हैं और कहते हैं अपना काम शुरू करो। फिर काओ कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ उसके फादर बहुत ही प्यारी सी स्वीट डिश बनाते हैं और वो डिश बहुत ही प्यारी और यूनिक टेस्ट होता है। जजेस को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जब काओ की बारी आती है उसने क्या बनाया है तो एक बाउल में नूडल्स लेके सीधे अपने फादर के पास जाता है और उन्हें देकर टेस्ट करने को कहता है। तो वो नूडल्स उन्हें बहुत पसंद आता है। ये वही नूडल्स है जिसकी वजह से काओ को बचपन में डांट सुनने को मिलती थी। पर ये नूडल्स को टेस्ट करके मास्टर शेफ को बेटे पर गर्व होता है। फिर सबको पता चल जाता है कि ये मास्टर शेफ का बेटा है। यहाँ दोनों के ख्वाब पूरे हो जाते हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद पोल और काओ दोनों मिलकर एक साथ एक ही रेस्टोरेंट चलाने लगते हैं और पहले से भी ज़्यादा उनके अब कस्टमर थे और सब लोग पहले से ज़्यादा उनका खाना पसंद करने लगते थे।